नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज मैं आप लोगों को माइक्रो सर्विस का एक एग्जांपल जो है वो देने वाला हूं। तो माइक्रो सर्विस के लिए आप लोग एक ब्लैंक सॉल्यूशन क्रिएट करें। सबसे पहले आप लोगों को एक एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, माइक्रो सर्विस है, आर्किटेक्चर है और एपीआई क्या होती हैं, उन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो जस्ट इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं वीडियोस टैब में जाकर। और आज मैं एक माइक्रो सर्विस तैयार करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं माइक्रो सर्विस के अंदर एक ब्लैंक सॉल्यूशन और उसके अंदर एक एपीआई प्रोजेक्ट जो है वो मैं बनाऊंगा। तो ब्लैंक सॉल्यूशन मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मैं इसमें एक एपीआई प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने जैसा आप लोगों को कहा था कि हर एक माइक्रो सर्विस के अंदर एक इंडिविजुअल डाटाबेस होता है, वैसे ही हम लोग एक CRUD ऑपरेशन बना सकते हैं। एक एपीआई सर्विस हम लोग क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग सर्विस क्रिएट करेंगे, चाहे वो कैटेगरी भी हो, उसमें आप लोग मॉडल ऐड कर सकते हैं, उसमें आप लोग प्रोडक्ट का डाटा भी ऐड कर सकते हैं। तो जब हम लोग बात आती है डाटा को ऐड करने की, तो बेसिकली हम लोगों को यही ऑप्शन नज़र आता है, CRUD ऑपरेशन। तो हम लोग एक CRUD ऑपरेशन जो है इस पर सिंपली परफॉर्म कर देते हैं एपीआई प्रोजेक्ट से ही। ठीक है। और जो पहले से हमारे पास वेदर फोरकास्ट का डाटा है उसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो एक एपीआई को बनाना आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो सिंपल सी बात है, आप लोगों के लिए जो स्कैप फोल्डिंग आती है उसे आप लोग जनरेट कर लीजिए और आप लोग प्रोडक्ट को वहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। बस इतना सा आप लोगों को करना है। ठीक है। और उसे उस एपीआई को आप लोग टेस्ट कर लीजिए पोस्टमैन से। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने वेदर फोरकास्ट के डाटा को डिलीट कर दिया है यहाँ पर, और उससे रिलेटेड जो क्लास है, उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो भी डिलीट कर दिया है। अब जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आगे चलकर आप लोगों को माइक्रो सर्विस ही काम में लेनी है, लेकिन माइक्रो सर्विस का जो कंटेंट है, अगर आप लोग देखेंगे कि माइक्रो सर्विस एक्चुअली में है क्या। माइक्रो सर्विस अपने आप में ही क्या है, एक प्रकार की एक एपीआई का कोड ही है। जिसे हम लोग एपीआई तैयार करते हैं वो कोड ही आप लोगों का एक माइक्रो सर्विस होता है। और हर एक माइक्रो सर्विस की आप लोगों को पता है कि एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। ए माइक्रो सर्विस हैज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो प्रोडक्ट को ऐड करना है, डिलीट करना है, वगैरह वगैरह, प्रोडक्ट से जितने भी डाटा है हमारे, वो सारे के सारे ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पर करेंगे। या फ्रंट एंड अगर हम लोग तैयार करते हैं तो फ्रंट एंड के नाम से हम लोग जो है एक माइक्रो सर्विस तैयार करेंगे। उसी प्रकार सेल्स से रिलेटेड है, ऑर्डर से रिलेटेड है। तो इतने प्रकार से हम लोग माइक्रो सर्विस या माइक्रो सर्विस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ एक सिंगल माइक्रो सर्विस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही जो है करके बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक डाटा कंटेक्स्ट तैयार कर रहा हूँ, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट प्रोडक्ट सर्विस के लिए। ठीक है। और अब हम लोगों को क्या करना है, जो यूज़र होगा, जो इन सर्विसेज को यूज़ करेगा, माइक्रो सर्विसेज को यूज़ करेगा, वो जो है गेटवे के थ्रू आएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है ओसिलोट डॉट गेटवे का यूज़ करेंगे। तो ओसिलोट जो है एक प्रकार से ओपन सोर्स है और आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है। और ये आप लोगों के लिए बेहतर भी है कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और माइक्रो फ्री भी मिल जाता है। तो इससे अच्छी बेहतर बात क्या हो सकती है आप लोगों के लिए। तो ये जो माइक्रो सर्विस है वो हम लोग 6.0 के अंदर तैयार कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम लोग 6.0 में तैयार कर लेते हैं मिनिमल एपीआई के प्रोजेक्ट में, या जैसे कि प्रोग्राम डॉट सी एस में जो कंटेंट है उसमें हम लोगों को ऐड करना, कॉन्फ़िगरेशन करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है, जैसा कि मैंने कहा कि फ्यूचर माइक्रो सर्विस ही है। अगर आप लोग तैयार करते हैं तो माइक्रो सर्विस सीखे। वेब एपीआई तो आप लोग सीख रहे हैं, वेरी गुड, क्योंकि वेब एपीआई ही तैयार करते हैं माइक्रो सर्विस में हम लोग एक प्रकार से। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आगे चलकर बहुत सारे वीडियोस जो है इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं। जो लोग हायर लेवल पर जाना चाहते हैं, अपनी सैलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं, वो लोग जो हैं मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भी माइक्रो सर्विस के ऊपर आप लोगों को तैयार करके दूंगा। शॉपिंग कार्ट का वीडियो हो गया, या कुछ और कुछ और प्रोजेक्ट्स हो गए। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बेस पर तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन हम लोग एक माइक्रो सर्विस के बेस पर हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम हर एक डाटा के साथ हम लोग एक डाटाबेस जो है, हर एक सर्विस के साथ हम लोग एक डाटाबेस जोड़ देंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ठीक है। और कुछ डाटा जो होंगे वो सीक्वल के होंगे, कुछ डाटा नो सीक्वल के होंगे। ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं।
जैसे कि अगर हम लोगों को डाटा को गेट ही करना है, तो हम लोगों को प्रोडक्ट से रिलेटेड डाटा गेट करना है, तो नो सीक्वल लगा देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की मैपिंग किसी के साथ नहीं है तो नो सीक्वल यूज कर लेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक एपीआई प्रोजेक्ट जो है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सर्विस है उसका हम लोग तैयार करते हैं, और फिर इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे एपीआई गेटवे से। गेटवे क्या होता है, जब क्लाइंट इन माइक्रो सर्विसेज को यूज़ करता है तो वो गेटवे के थ्रू करता है। ठीक है, सभी माइक्रो सर्विसेज को एक गेटवे से कनेक्ट कर दिया जाता है, और उस गेटवे से जो एक्सेस है उस गेटवे से होकर निकलता है। तो हम लोग उस गेटवे में रिस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हैं कि हम लोगों को सिर्फ गेट ही एक्सेस करना है, सिर्फ पोस्ट ही एक्सेस करना है, सिर्फ ये वगैरह वगैरह हम लोग उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक यूज़र को। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, और इससे ये भी पता चलता है कि माइक्रो सर्विस से में हम लोग जो है पर्टिकुलर एक माइक्रो सर्विस को अलग से रिसोर्स दे सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के लिए। अभी हम लोग SQL सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो ऐड कर लेते हैं इसमें। तो आप लोगों के लिए सीखने को बहुत सारा कंटेंट जो है अभी बाकी है, और आप लोग सीखते जाइए, मैं आप लोगों से यही कहता हूँ। जितना आप लोग सीखेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को देखेंगे तो एक पैटर्न है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ठीक है, और तो मुझे तो लुभावना लगा है माइक्रो सर्विस जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही अच्छा लगा है, लुभावना लगा है जिसको हम लोग बोलेंगे। तो अगर आप लोग सिंगल सर्विस पर होस्ट को दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, मल्टीपल सर्विस पर होस्ट को भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक अलग से एक डायग्राम आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, जिसमें आप लोग जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके का माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो आप लोग जो हैं जैसा कि एज यूजुअल करते आए हैं कि कॉन्फ़िगर कैसे करना है, सर्विस को कैसे आप लोगों को ऐड करना है, वही वेब एपीआई आप लोग यूज़ करते हैं, वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ गेटवे को यूज़ करूँगा, और गेटवे को कैसे एक्सेस करते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। और उस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के ऊपर हम लोग एक प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं जल्द ही। आप लोगों को एक प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक्चुअल में माइक्रो सर्विस ऐसे होती हैं, और मल्टीपल हम लोग ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक एपीआई कंट्रोलर जो है विद रीड राइट एक्शन के साथ आप लोग ऐड कर लीजिए। तो इसमें डिफ़ॉल्ट में आप लोगों के पास ये चीज़ें दे देगा, गेट में वैल्यू 1 वैल्यू 2 वगैरह वगैरह, डिलीट में एम्प्टी जो जितने भी कंट्रोलर है उसे दे देगा। तो हमारे पास तो वैसे भी कॉन्टेक्स्ट है, तो हम लोग जो है कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, और उसके बाद में हम लोग जो है कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गई है, गेट में आप लोग यूज़ कर रहे हैं कंटेक्स्ट को, जो आप लोगों के लिए इजी रहेगी ये चीज़ें। ओके, तो आप लोगों ने अभी इसमें कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर लिया है। जैसा कि आप लोग एक सिंपल वेब एपीआई तैयार करते हैं, वैसे ही आप लोगों को एक सिंपल वेब एपीआई ही इसमें तैयार करनी है, और उसके बाद में हम लोग आगे नेक्स्ट में प्रोसेस करके चलेंगे। तो
तो यहाँ पर आ गया गेट गया context डॉट प्रोडक्ट्स डॉट टूल लिस्ट आ गया। एक आईडी को अगर हम लोगों को गेट करना है तो सिंपली हम लोग context डॉट प्रोडक्ट्स डॉट वेयर यूज़ कर सकते हैं डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट के साथ। तो रिटर्न हम लोग यही कर देंगे और इसमें सिंगल प्रोडक्ट जो है हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो आप लोग एक बार के लिए ये पूरा का पूरा एपीआई प्रोजेक्ट जो है वो बना लीजिए। जैसे कि पोस्ट में हम लोगों को क्या करना होता है, देखिए पोस्ट आ गया हमारे पास फ्रॉम बॉडी। स्ट्रिंग वगैरह को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास डीबी से वैल्यू है, तो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे यहाँ पर क्लास। और जो प्रोडक्ट है उसमें हम लोग ट्राई कैच के थ्रू ऐड कर देंगे आइटम्स और स्टेटस कोड जो है वो रिलेटेड जनरेट कर देंगे। स्टेटस कोड को जनरेट करने के लिए आप लोगों के पास वॉइड तो हटाना पड़ेगा आप लोगों को, और उसमें आई एक्शन रिजल्ट आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए रिटर्न जैसे ही हम लोग करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, उस एरर को दूर करने के लिए हम लोगों को एक्शन रिजल्ट बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आसान हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि वेब एपीआई के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैं दे चुका हूँ और उससे बेहतर तरीके से आप लोग सीख सकते हैं वेब एपीआई को डिज़ाइन करना, वेब एपीआई पर काम करना। और इससे बेहतर आप लोग जो हैं अपने कोड को भी रिलेवेंट बना सकते हैं, अपने कोड को भी एक आसान तरीका दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास स्टेटस कोड, स्टेटस 201 क्रिएटेड प्रोडक्ट। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास कैच में भी मैंने डाल दिया है, तो 500 इंटरनल सर्वर एरर वाला हम लोग कैच के लिए डाल देते हैं। ओके सो ये दो डाटा जो है हमारे पास, जैसे मैंने गेट कर लिया सारे यूजर्स को और पोस्ट कर दिया। अपडेट के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम लोग जो हैं बेसिक तौर पर आप लोगों को एक ट्यूटोरियल समझाना चाहते हैं, तो वो आप लोगों के लिए आसान रहता है चीज़ों को समझना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये यूआरएल जो रहता है इसको मैं पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट करूँगा, और पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट करने के बाद मैं जो है एपीआई गेटवे डिज़ाइन करूँगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, जितनी भी माइक्रो सर्विसेज आप लोग यूज़ करेंगे वो गेटवे के थ्रू ही यूज़ करेंगे। जो क्लाइंट होगा वो गेटवे के थ्रू ही इन चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्लैश करके यहाँ पर गेटवे दे देंगे। अपडेट नहीं करना है, बाद में हम लोग अपडेट कर लेंगे इसको। ओके सो यहाँ पर आने वाला है एरर, बिकॉज हम लोगों ने क्या नहीं किया, हम लोगों ने माइग्रेशन नहीं लगाया और ना ही टूल्स पैकेज को हम लोगों ने ऐड किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आने वाला है एरर, तो उसे भी हम लोगों को रिजॉल्व करना है। एन एक्सेप्शन हैज़ बीन रेज्ड दैट इज़ लाइकली टू बी लॉगिन फील्ड। ठीक है, तो ये आ गया, इसका मतलब है कि हम लोगों ने लॉगिन फील्ड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा है हमारा डाटाबेस पर नहीं मिला कॉन्टेक्स्ट वाला, और हम लोगों को माइग्रेशन लगाना है। तो ये तो सारी स्टेप्स हम लोग जो है वेब एपीआई के प्रोजेक्ट में कर चुके हैं बेसिक थ्रेड ऑपरेशन के अंदर, लेकिन हम लोगों ने गेटवे को यूज़ नहीं किया है और उसको ही हम लोगों को यूज़ करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ओके एक बार के लिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, माइग्रेशन लगा देते हैं, अपडेट कर देते हैं डाटाबेस। अब हम लोग माइक्रो सर्विस को यूज़ कर पाएंगे पोस्टमैन के ज़रिए। तो एक माइक्रो सर्विस हमारी तैयार है, प्रोडक्ट सर्विस। अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और यूज़ करने कैसे यूज़ करेंगे हम लोग इसको, डायरेक्टली पोस्टमैन के थ्रू। ठीक है, ताकि हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये माइक्रो सर्विस रन कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है,
क्योंकि माइक्रो सर्विस का रन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें कोई एरर्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग गेटवे के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हैं। और गेटवे के लिए मैंने फ्री गेटवे आप लोगों को बताया ओसीलोट का, उसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 201 200 ओके मैसेज आया है। पोस्ट करते हैं सबसे पहले डाटा बॉडी के थ्रू और उसके बाद में हम लोग गेटवे बनाना स्टार्ट करेंगे। गेटवे एक प्रकार की एप्लीकेशन ही है, या तो आप लोग वेब एपीआई प्रोजेक्ट ही उसमें यूज़ कर लीजिए या आप लोग एम्प्टी प्रोजेक्ट उसमें यूज़ कर लीजिए, क्योंकि वो एक्चुअल में आप लोगों के पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी और वो आप लोगों को रीराउट करवाएगी। जो राउट होंगे उसे हम लोग रीराउट कर सकते हैं या सेम राउट्स पर भी भेज सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्सेस जो है वो गेटवे के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि जितनी भी माइक्रो सर्विस होंगी वो गेटवे पर आकर ही इंटीग्रेट होंगी, ये मानकर चलिए, और गेटवे से ही वो एक्सेस होंगी। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। और जो क्रिस रिचर्डसन है, एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है, उनका यही मानना है कि आप वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्ट हैं, एक मान के चलिए। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बारे में जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए उनके बारे में। और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है उन सभी चीज़ों के बारे में जानना। अगर आप लोग एक अच्छी पोजीशन पाना चाहते हैं कंपनी के अंदर और एक आर्किटेक्ट डेवलपर बनना चाहते हैं, एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो हैं चीज़ों को पढ़ना सीखिए और जानना भी सीखिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था Amazon.com, तो एप्लीकेशन आर्किटेक्ट जो क्रिस नाम से बताया था, उनकी आप लोग वेबसाइट पर जा सकते हैं microservices.io के ऊपर, और उन पर पैटर्न है माइक्रो सर्विसेज के, वो आप लोग रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले गेटवे को बनाने के लिए मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट काम में लिया है। यहाँ पर कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS है, आप लोग HTTPS भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग जो हैं माइक्रो सर्विस जो प्रोडक्ट सर्विस है, इसमें आप लोग जो गेटवे है उसमें आप लोग देखिए कि ऐड करते हैं सबसे पहले एक जेसन फाइल, और जेसन फाइल में ocelot.json, उसको नाम आप लोगों को यही देना पड़ेगा, ocelot.json, ठीक है। ये फाइल जो है ocelot.json, इसमें हम लोग जो है अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम तैयार करेंगे। डाउन स्ट्रीम का मतलब है आप लोगों का जो माइक्रो सर्विस का जो पाथ है वो होगा, और अप स्ट्रीम के अंदर आप लोगों का गेटवे का पाथ होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग यही तैयार करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक न्यूगेट पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा ओसीलोट का, और साथ ही आप लोगों को ocelot.json फाइल जो है वो आप लोगों को ऐड ए मिनिमल एपीआई में यूज़ करनी पड़ेगी, ऐड जेसन फाइल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो सबसे पहले आप लोग जो है पैकेज ocelot.json फाइल जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए, सॉरी पैकेज जो है वो ऐड कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद में आप लोग जो है program.cs फाइल को ओपन करें, और उसके अंदर आप लोग जो है एज ए सर्विस, एज ए आप लोग मिडलवेयर आप लोग यूज़ कर सकते हैं ओसीलोट। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ यूज़ ओसीलोट। ये एक मिडलवेयर की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर ओसीलोट डॉट मिडलवेयर की तरह काम करेगा। एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों के लिए क्या करना है, एक सर्विस की तरह भी आप लोग इसमें काम करें, और साथ ही आप लोगों को जेसन फाइल को भी इंपोर्ट करवाना है यहाँ पर, तो वो कॉन्फ़िगरेशन से आप लोग जो है वो करवा सकते हैं। यूज ओसीलोट जो है वो एक प्रकार से जो है एसिंक्रोनस मेथड है, तो आप लोग इसमें वेट कीवर्ड लगा सकते हैं, वेट मेथड यूज़ कर सकते हैं, मैं बाद में यूज़ कर लूँगा। बिल्डर डॉट, यहाँ पर आप लोग कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है उसको यूज़ करेंगे, तो बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट ऐड आप लोग जेसन फाइल लिखें, और उसमें ओसीलोट जो जेसन फाइल है उसका पाथ आप लोग दे दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखा ओसीलोट डॉट जेसन फाइल, एंड द नेक्स्ट वन आप लोग जो है ओसीलोट डॉट जेसन फाइल जो है उसको तैयार कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए रहेगी। इसमें आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों को समझने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इसमें होती है, ठीक है। तो एक होती है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और उसमें आप लोगों के पास कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि आप लोगों के बोल सकते हैं आप लोग पाथ, आप लोग बोल सकते हैं आप लोग स्कीम, ठीक है।
तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप लोगों को समझ कर चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करें, डाउन स्ट्रीम पाथ टेम्पलेट, जैसे मैंने बोला था डाउन स्ट्रीम जो पाथ है, पाथ टेम्पलेट आप लोगों का क्या होगा, डबल कोटेशन में एपीआई प्रोडक्ट्स। एंड सिमिलरली आप लोगों के पास डाउन स्ट्रीम पाथ टेम्पलेट है, ये जो पाथ जो है आप लोगों का जो एपीआई का जो प्रोजेक्ट है, यानी माइक्रो सर्विस का जो प्रोजेक्ट है उसका पाथ टेम्पलेट है, उसका पाथ आप लोग डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा है डाउन स्ट्रीम स्कीम आप लोगों की क्या होगी, HTTP, इसमें प्रोटोकॉल डिफाइन किया जाता है स्कीम के अंदर, तो आप लोग HTTPS यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो आप लोग HTTPS ही करें। एंड द नेक्स्ट वन आप लोग जो हैं डाउन स्ट्रीम जो है उसका होस्ट और पोर्ट नंबर ऐड करना चाहते हैं, तो डाउन स्ट्रीम होस्ट एंड पोर्ट्स आप लोग उसमें ऐड करेंगे, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। डाउन स्ट्रीम होस्ट एंड पोर्ट, इसको मैं ऑप्टिमाइज कर दूंगा, या ध्यान में रखिएगा, मैंने कुछ पैरेंथेसिस यूज़ नहीं किए हैं, तब ये ऐसा कुछ दिखा रहा है। होस्ट में आप लोगों के पास लोकल होस्ट आ जाएगा, और पोर्ट में आप लोग वो पोर्ट सेलेक्ट करें जहाँ पर एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। तो ये पोर्ट जो है आप लोग यहाँ पर यूज़ कीजिए, ओके। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास ये डाउन स्ट्रीम जो है पाथ टेम्पलेट, स्कीम एंड होस्ट एंड पोर्ट्स तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग अप स्ट्रीम के लिए तैयार करेंगे पाथ टेम्पलेट, ठीक है, और पोर्ट्स, सॉरी HTTP मेथड्स, डाउन स्ट्रीम के लिए स्ट्रीम मेथड्स हम लोग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ओके, एक पैरेंथेसिस जो है वो राउट्स के बाद में मैंने यूज़ नहीं किया है, ठीक है, तो वो आप लोग यूज़ कीजिए। एक होता है आप लोगों के पास राउट्स और एक होता है री राउट्स। अगर आप लोग री राउट्स यूज़ करेंगे जो कि पुराने वाले टेक्निक्स पे काम करता था, अब वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, याद रखिएगा आप लोग। री राउट्स आप लोगों को यूज़ में नहीं लेना है, आप लोगों को हमेशा राउट्स ही काम में लेना है यहाँ पर, अगर आप लोग 6.0 के अंदर काम में ले रहे हैं तो लोकल होस्ट के लिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था डाउन स्ट्रीम पाथ टेम्पलेट आप लोगों का तैयार है, अब आप लोगों को अप स्ट्रीम पाथ टेम्पलेट तैयार करना है। अप स्ट्रीम पाथ टेम्पलेट होता है वो पाथ जहां पर रेंडर करेगा, तो ये गेटवे के थ्रू जो रेंडर करेगा वो अप स्ट्रीम में करेगा, तो हमारा जो होगा वो प्रोडक्ट्स डायरेक्टली हो जाएगा। और अप स्ट्रीम HTTP मेथड यहाँ पर आ गया, होस्ट एंड पोर्ट हम लोगों ने ऊपर डिफाइन कर दी थी, इसका HTTP मेथड है गेट, सिर्फ हम लोग गेट को ही एक्सेस करवाना चाहते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से उस चीज़ को मेंशन कर दीजिए उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है पैरेंथेसिस करना भूल गया था, मैं यूज़ करना भूल गया था, आप लोग वो यूज़ कर लीजिए। तो ये हो गया आप लोगों के पास, इनफ है। एंड देन फाइनली डाउन स्ट्रीम पाथ टेम्पलेट हो गया, डाउन स्ट्रीम स्कीम हो गया, डाउन स्ट्रीम होस्ट एंड पोर्ट हो गया। पोर्ट यहाँ पर इंटीजर वैल्यू जो है वो मेंशन करने के लिए बोल रहा है, कोई नहीं है यहाँ पर, हम लोग इंटीजर वैल्यू ही मेंशन कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अपस्ट्रीम पाथ टेम्पलेट, अपस्ट्रीम HTTP मेथड्स। अब हम लोगों को जो मल्टीपल हमारे पास वो हैं, तो हम लोगों को दोनों ही स्टार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग लोकल होस्ट पर ही काम कर रहे हैं ना, इसीलिए। यहाँ पर देखिए राउट्स है, तो ये राउट्स ही आप लोगों को यूज़ करना है, री राउट्स नहीं यूज़ करना है, ठीक है, लोकल होस्ट के लिए। एंड देन फाइनली आप लोग ये यूज़ करें builder.services.add oscillate सर्विस के अंदर, एंड आप लोग जो है जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आता है, एंड वेट कीवर्ड मैंने यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब आप लोग इसको रन करके देख सकते हैं, आप लोगों का रन हो जाएगा प्रोजेक्ट, और 404 आए तो आप लोगों ने री राउट यूज़ किया है, ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों के लिए माइक्रो सर्विस है, और मैं गेटवे के थ्रू इस चीज़ को एक्सेस करूँगा, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों का विदाउट गेटवे, जो एक सिंगल माइक्रो सर्विस है, और ये गेटवे का URL है। तो गेटवे के URL हम लोगों को प्रॉपर देना पड़ेगा, स्लैश करके प्रोडक्ट्स कर देता हूँ, तो आप लोगों के सारे प्रोडक्ट्स, यानी कि एक ही प्रोडक्ट्स हमारे पास है, वो एक्सेस हो जाएगा। तो ये था माइक्रो सर्विस का एक सिंगल सा एग्जाम्पल जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, oscillate.json। धन्यवाद।